ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, गंगा कहाँ से निकली है? अधिकांश लोग गौमुख से जानते हैं, गंगोत्री से जानते हैं, पर उस कथा का क्या कि गंगा शिव की जटाओं से होती हुई धरती पर आई थी और हमारे शिव तो कैलाश पर विराजमान हैं, तो फिर गंगा कैलाश से आई होगी। गंगा का वेग इतना था कि धरती पर संकट उत्पन्न हो जाता, जिसे महादेव ने अपनी जटाओं में समेट कर वेग शांत किया। फिर वो उनकी जटाओं से होकर धरती पर आई। जब आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो आपको गंगा का असली अवतरित समझ में आएगा। कैलाश पर्वत हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ साल भर बर्फ रहती है। गर्मी के मौसम में तिब्बत का पर्वतीय बर्फ पिघल जाता है और पहाड़ नज़र आता है। वहीं कैलाश पर्वत तब भी बर्फ से ढका रहता है। कैलाश पर्वत पर लगातार बारिश होती रहती है या बर्फ पिघलती रहती है। यहीं से जल पिघलकर नीचे आता रहता है। और कैलाश पर्वत के पास ही दो झील, मानसरोवर और राक्षसताल, उसमें जमा होते रहता है। लेकिन ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि राक्षसताल का पानी खारा रहता है, वहाँ उसके ही निकट मानसरोवर का पानी मीठा होता है। दोनों पास पास में हैं, फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राक्षसताल देखने में अधिक सुंदर है। मानसरोवर झील भी सुंदर है, पर सुंदरता से ज़्यादा दिव्य प्रतीत होता है। इन एक पर्वतीय झील है जो हिंदू, बौद्ध, जैन और वौन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अद्भुत तीर्थ स्थल है, रहस्यों से भरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ से शिव ने अपनी जटाओं में धरती पर भेजा। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग है, नीचे मृत्युलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम के अलग ही अध्याय है, जिसमें इसकी महिमा का गुणगान है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरा झील है, जो पुराणों में सागर क्षीर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्वी भाग को क्रिस्टल, पश्चिम भाग को रूबी, उत्तर भाग को स्वर्ण रूप में माना जाता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो, हवाई जहाज़ उड़ रहा हो। पर ध्यान से सुनने पर यह किसी डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह आवाज़ बर्फ पिघलने के कारण आती है। तो यह तो प्रमाण तो है इसका कि आवाज़ आती है, पर मैं वहाँ गई नहीं हूँ, इसलिए मैं कह नहीं सकती कि डमरू की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। पर ऐसा पढ़ी हूँ, सुनी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। दावा करते हैं कि 7 तरह की लाइटें आसमान में देखी जाती हैं। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि चुंबकीय बल के कारण होता होगा। यहाँ की चुंबकीय बल आसमान में मिलकर ऐसे निर्माण कर सकते हैं। हिमालय वासी कहते हैं कि यहाँ ही मानव रहते हैं। यहाँ दुर्लभ कस्तूरी मृग भी रहते हैं, जो दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फुट ऊंचा है तथा यह हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में है, तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक अधिक बढ़ाता है। मानव
यहाँ को बहुत पूजते हैं, उसे शिव भगवान का घर मानते हैं, निवास स्थल मानते हैं। लोग मानते हैं कि वहाँ पे शिव और पार्वती का निवास स्थल है। मानसरोवर झील के भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। बौद्ध के लिए यह स्थान है जहाँ रानी माया ने स्नान किया था, और हिंदू धर्म की माने तो माता पार्वती ने यहाँ स्नान किया था। यह वो स्थान है जहाँ तीर्थक ऋषि महादेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। मानसरोवर का पानी बहुत ही साफ है, इसके रंग बदलते रहते हैं। तटों के पास नीला, केंद्र में गहरा हरा, चांदनी में यह झील जादुई दिखती है। मानसरोवर झील से 4 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली निकलती है। कर्णाली का नाम आपने नहीं सुना होगा। ये नेपाल से होती हुई बिहार से के तरफ से आती है, और इंडिया में आते ही ये भारत में आकर ये सरयू नदी बन जाती है, जो अयोध्या तक जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा गोमुख से ही निकली है, गंगोत्री से। पर पौराणिक कथाओं का माने तो गंगा शिव की जटाओं यानी कैलाश से निकलती है। कई सहायक नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती है। कैलाश पर्वत पर राक्षस ताल है, जिसे रावण ताल भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने इस झील का निर्माण किया था और यहीं बैठकर शिव की तपस्या की थी। वह झील अर्धचंद्राकार है की आकार में है। इसे अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि रावण की तपस्या के कारण इसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसीलिए इसमें कोई स्नान नहीं करता, ना ही कोई पक्षी या जानवर भी इस झील के आसपास भी, ताल के आसपास भी नजर आता है। वैज्ञानिक का माने तो यह यात्री यानी पानी मनुष्य के उपयुक्त नहीं मानते। जैसे कि कुछ प्राकृतिक गैस पानी में मौजूद होता है, जो मनुष्य को या जानवर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिक का मानना है कि मानसरोवर झील से कोई भी भूमिगत जल निकलता होगा, जो गोमुख या गंगोत्री के पास जाती होगी। वहाँ से गंगा निकलती है, क्योंकि मानसरोवर के पानी में जो गुण है, जो चीज़ें पाई जाती है, वही सेम चीज़ें गंगोत्री के भी पानी में पाया गया था। ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध किया था। और उन लोग का मानना है कि कोई मानसरोवर से ही कोई ऐसी ज़मीन के नीचे जलधारा गई होगी, जिससे वो गंगोत्री में जाके निकलती होगी, अंदर ही अंदर जाके। पर धरती पर इसकी पुष्टि के लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिक इसकी पुष्टि जब तब करेंगे, कोई इस पर ध्यान देगा तभी हो पाएगा, बिना सरकार के नहीं हो सकता है मंजूरी के। जो मानसरोवर और गंगोत्री को निकट से देखते हैं, वे मानते हैं कि गंगा उसी मानसरोवर झील की पवित्र धारा है। वहाँ के निवासी बताते हैं ऐसा। कैलाश पर्वत पर आज भी कोई नहीं जा पाया। इस अजय माना जाता है इस जगह को, क्योंकि वहाँ पे ऊंची एवरेस्ट से कम है, लेकिन उसकी ऊंचाई हिमालय से कम है। एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, उससे भी कम है। फिर भी कैलाश पर्वत पर कोई आज तक चढ़ नहीं पाया। इस पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जो किसी साधारण मनुष्य को यहाँ आने से रोकता है। यह पर्वत शिव पार्वती का निवास स्थल है, इसलिए जीवित पापी मनुष्य यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। भारत, चीन, नेपाल और इस क्षेत्र के अन्य देशों के लोग इस क्षेत्र में तीर्थ करने आते हैं। कहते हैं सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा ने धरती पर प्रकट होने से पहले अपने मन में इस झील की कल्पना की थी, इसलिए इसका संस्कृत नाम मानसरोवर पड़ा।
मानसरोवर की व्याख्या करें तो मानसरोवर पानी यानी मन और सरोवर झील से बना है। मन का झील या मन का सरोवर, यह विश्वास झील में दिव्य प्रतीकात्मकता की परत जोड़ता यह विश्वास झील में दिव्य प्रतीकात्मकता की परत जोड़ती है, जो इस आध्यात्मिक साधकों के लिए पवित्र स्थान बनाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का गर्भधारण इसी झील पर हुआ था। मानसरोवर स्वच्छ विचार धारा रूपी जल से भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु की भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुनते हैं। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है यह विश्वास झील में दिव्य प्रतीकात्मकता की परत जोड़ती है, जो इस आध्यात्मिक